एक जंगल के पास कुछ बढ़ई काम में जुटे हुए थे। उन्हें एक मंदिर और धर्मशाला बनाने का काम सौंपा गया था। एक दिन दोपहर में धूप बहुत तेज थी। बेतहाशा गर्मी में बढ़इयों के लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। एक बढ़ई बोला, मुझसे तो अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं भोजन करने के लिए गांव जा रहा हूँ। भोजन करने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। तुम लोग मेरे साथ चलना चाहो तो आ जाओ। काम करते तो सभी बढ़ई थक चुके थे, इसलिए उन सभी ने अपने साथी की बात मान ली। एक बढ़ई ने कहा, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, लेकिन 2 मिनट जरा रुको। इस लकड़े को चीरने में मुझे बहुत समय लगा है। मुझे इसकी कटी हुई जगह में एक लकड़ी फांसा लेने दो, जिससे ये दोबारा बंद न हो। ये कहते हुए उस बढ़ई ने लकड़े के चिरे हुए सिरों के बीच पर लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा फांसा दिया। फिर सभी बढ़ई भोजन करने के लिए गांव चले गए। थोड़ी ही देर में बंदरों का एक झुंड उसी जगह पर आ पहुंचा जहां बढ़ई अपने औजार आदि छोड़ गए थे। वहां पहुंचते ही बंदरों ने खुराफात शुरू कर दी। कोई बंदर वहां रखे लकड़ों पर उछलने लगा तो कुछ लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर खेलने लगे। एक बंदर ने वहां रखा औजारों का बोरा पलट दिया, जिससे सारे औजार जमीन पर बिखर गए। एक बंदर कुल्हाड़ा उठाकर एक लकड़े पर मारने लगा। उनमें सबसे छोटा बंदर बहुत ही शैतान था। उसे हर चीज के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। उसकी निगाह उस लकड़े पर पड़ी जो एक सिरे से चिरा हुआ था और उसके चिरे हुए भाग में एक लकड़ी फंसी हुई थी। वह उस लकड़े के पास जा पहुंचा और बड़े ध्यान से उसे देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि लकड़े के चिरे हुए सिरे में वह लकड़ी किस तरह फंस गई है। एक हाथ से उसने उस लकड़ी को पकड़कर हिलाया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिली। अब बंदर ने दूसरा हाथ उस लकड़ी पर जमाकर उसे बाहर खींचा, लेकिन इस बार भी वह टस से मस नहीं हुई। इस पर वह बंदर बहुत चिढ़ गया। उसने सोचा, मैं इस लकड़ी को बाहर निकालकर ही रहूंगा। वह लकड़े के कटे हुए सिरे के दोनों ओर अपनी टांगे करके बैठ गया और उस लकड़ी को बाहर खींचने लगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी पूंछ लकड़ी के दोनों चिरे हुए हिस्सों के बीच ही लटकी हुई है। इस ओर बंदर का बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसने दोनों हाथों से उस लकड़ी को पकड़कर पूरी ताकत से बाहर खींचा। एक झटके के साथ लकड़ी बाहर आ गई और दोनों चिरे हुए हिस्से चिपक गए। इस तरह बंदर की पूंछ उन चिपके हुए हिस्सों के बीच फंस गई। बंदर दर्द से चीख पड़ा। उसकी आवाज सुनकर झुंड के सारे बंदर वहां आ पहुंचे। बंदर की ऐसी हालत देखकर वे भौंचक के रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उस बंदर की पूंछ लकड़े के दोनों सिरों के बीच कैसे फंस गई। उन्होंने बंदर को पकड़कर उसे खींचना शुरू किया, लेकिन पूंछ बाहर नहीं आई। तब एक बूढ़ा बंदर बोला, हिम्मत मत हारो, पूरी ताकत लगाकर इसे खींचो, तब इसकी पूंछ जरूर बाहर निकल आएगी। इस बार बंदरों ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार बंदर की पूंछ बाहर आने की बजाय टूट गई। अपनी शैतानी की वजह से उस बंदर को अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। शिक्षा, वह काम कभी मत करो जो तुम जानते ही नहीं हो।